इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तो वैक्सीन पर हो रही सियासत को तो आपने देख लिया, जहां पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया तो बीजेपी ने प्रत्यारोप लगाया, हर आरोप का जवाब भी दिया। लेकिन अब क्योंकि दोपहर 12 बजे का वक्त, हम चुनावी राज्यों से आई हुई खबरें आपके सामने लेकर आते हैं। तो अब की बार किसकी सरकार में हमारे सिलेक्शन स्पेशल बुलेटिन में हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश और पंजाब की सियासत से जुड़ी हुई दो बड़ी खबरों की। अब की बार किसकी सरकार में, सबसे पहले आपको बता दें कि 2022 में होने वाले सबसे बड़े दंगल से जुड़ी हुई दो बड़ी सियासी खबरें कहां से आ रही हैं और वो कितनी महत्वपूर्ण हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे आज की तीन बड़ी खबरों में से पहली बड़ी खबर जो आ रही है पंजाब से, जहां मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के लिए एक चैलेंज बन गए हैं सिद्धू, और सिद्धू के साथ ही एक करंट उन्हें और लग रहा है। ये करंट है बिजली का, जो उनके लिए दूसरा चैलेंज है। यानी दो तरफ से लड़ाई उन्हें दो फ्रंट पर लड़नी है, ये हम आपको बताएंगे कैसे। दूसरी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में छोटे दल बड़ा खेल करेंगे। ये एक सवाल इसलिए है क्योंकि अखिलेश यादव के एक बयान के बाद ये सवाल उठ रहा है कि अब जिस तरीके के समीकरण बैठाने की कोशिश उत्तर प्रदेश में हो रही है, अगर बड़े दलों के साथ समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव नहीं जाते हैं तो छोटे दल के साथ वो क्या जीत हासिल कर पाएंगे, ये एक अहम सवाल है। इसे लेकर बुआ और बबुआ इन दोनों की लड़ाई और उनके बयानों को भी हम आपको बताएंगे कि कैसे मायावती ने एक के बाद एक दो ट्वीट करके अखिलेश यादव पर निशाना साधा। और तीसरी बड़ी खबर भी उत्तर प्रदेश से, जहां पर 5 सीएम वाला राजभर का फॉर्मूला हम आपको बताएंगे। यूपी के लिए ओवैसी के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर ने एक ऐसा फॉर्मूला दिया है जो कि पेपर में ही तरह चौंकाने वाला लगता है कि धरातल पे उसका भविष्य क्या होगा ये सोचना तो दूर की कौड़ी लगता है। लेकिन फॉर्मूला है 5 सीएम और 20 डिप्टी सीएम का, और दावे में कितना दम है ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर, कैप्टन को सिद्धू का नया करंट। ये दो चुनौतियां इस वक्त कैप्टन अमरिंदर के सामने हैं, और पहली बड़ी चुनौती कैप्टन वर्सेस सिद्धू तो चल ही रही है। आप जानते हैं कि सिद्धू अपना दम दिखा रहे हैं, दिल्ली आते हैं, मजबूत होते हैं, सब ढंग से मैनेज करते तो बिजली संकट पैदा नहीं होता, ये कहा सिद्धू ने। आपको बता दें पंजाब में कैप्टन वर्सेस सिद्धू की ये जंग का नया चैप्टर है, ये एक नया अध्याय है। बिजली कटौती को लेकर सिद्धू का अमरिंदर पर निशाना है। देखिए, अपने पार्टी के नेता पर ही निशाना साध रहे हैं, सब ढंग से मैनेज करते तो बिजली संकट नहीं होता। सस्ती बिजली के विकल्प के बाद महंगी बिजली खरीदी जा रही है। अब आप ये समझिए कि आम आदमी पार्टी क्या कहती है कि हम बिजली देंगे, सस्ती देंगे, 24 घंटे देंगे और 300 यूनिट तक मुफ्त भी देंगे। दो चैलेंज है इस वक्त कैप्टन अमरिंदर के सामने। हम बार बार ये जानकारी आपको दे रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से, लेकिन आपको बताते हैं कि सिद्धू ने अपने ट्वीट में क्या लिखा है। उन्होंने पहला ट्वीट किया है, पंजाब में बिजली कटौती की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम सही दिशा में काम करते हैं तो सीएम को आम जनता के लिए ऑफिस टाइम या एसी के उपयोग को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है, ये कहना है गुरु का। जी हां, नवजोत सिंह सिद्धू का ये कहना है। उन्होंने कहा कि अगर हम सही दिशा में काम करते हैं तो सीएम को आम जनता के लिए ऑफिस टाइम या एसी के उपयोग को रेगुलेट करने की जरूरत नहीं है। पंजाब में बिजली कटौती की कोई जरूरत नहीं है। आप जानते हैं कि बिजली कटौती पंजाब के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन गया है। दूसरा ट्वीट आप देखिए, पंजाब में 4.5 रुपए में बिजली मिलती है। ऐसे में पर मिनट जो बिजली की लागत उन्होंने बताई, औसत लागत पर बिजली खरीद रहा है, जबकि राष्ट्रीय औसत 3.85 रुपए प्रति यूनिट है। चंडीगढ़ में 3 रुपए 44 पैसे प्रति यूनिट की दर से खरीद रहा है। और पंजाब बिजली के लिए 3 प्राइवेट थर्मल प्लांट्स पर निर्भर है जो प्रति यूनिट में 5 से 8 रुपए ले रहे हैं। पंजाब बिजली के लिए दूसरे राज्यों में से ज्यादा भुगतान करता है। अब एक के बाद एक 3 ट्वीट हैं। तीसरा ट्वीट भी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। बादल सरकार ने 3 प्राइवेट थर्मल पावर प्लांट के साथ समझौता किया। 2020 तक गलत समझौते की वजह से पंजाब को 5400 करोड़ का भुगतान करना पड़ा और उसे जनता की गाड़ी कमाई का 65,000 करोड़ फिक्स्ड चार्ज देना पड़ा है। पंजाब नेशनल ग्रिड से काफी सस्ती दरों पर बिजली खरीद सकता है। अब ये आप देखिए, ये एक सजेशन है, लेकिन जिस तरीके का उन्होंने सजेशन ट्विटर के माध्यम से दिया, एक कॉल करके भी तो दे सकते थे।
लेकिन दूरियां बहुत गहरी हैं, खाई बहुत गहरी है। और इस वक्त हमारी सहयोगी विजय लक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विजय लक्ष्मी, ये तो पार्टी के अंदर सजेशन दिया जा सकता था, पब्लिक फोरम पर आकर एक ट्वीट करके ये लिख देना, ये तो सीधा सीधा मतलब यही है ना कि भाई अदावत है और हम आपकी कमियां दुनिया के सामने जाहिर करेंगे। बिल्कुल मीनाक्षी, एक के बाद एक 9 ट्वीट्स नवजोत सिंह सिद्धू ने किए हैं और इन ट्वीट्स में काफ़ी खामियां जो हैं उन्होंने गिनाई हैं। एक तरफ तो नवजोत सिंह सिद्धू पिछले दिनों भी बादल परिवार और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच साठगांठ की ओर इशारा करते रहे हैं। इस ट्वीट में भी वो यही बात दोहराते हुए दिख रहे हैं कि जो पीपीएस बादल सरकार के दौरान साइन किए गए थे, उन पीपीएस को क्योंकि कोर्ट का प्रोटेक्शन है अभी नहीं हटाया जा सकता है, उन्हीं पीपीएस को लेकर चला जा रहा है। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू यहाँ कह रहे हैं कि क्यों ना असेंबली में एक लॉ लाया जाए और उन पीपीएस को नल एंड वॉइड कर दिया जाए और फिर उसके बाद पंजाब को सस्ती बिजली दी जाए, नेशनल ग्रिड से बिजली खरीदी जाए। अभी पंजाब 3 कंपनी से बिजली खरीदता है और जिसके कारण से बिजली उनको काफी महंगी पड़ती है। तो नवजोत सिंह सिद्धू एक तरफ तो अपनी ही मौजूदा सरकार पर एक तरीके से निशाना साध रहे हैं कि जो पिछली सरकार की रणनीति है उसको आप क्यों फॉलो कर रहे हैं, अगर आपके ऊपर कोई कानूनी बाध्यता है तो आप विधानसभा में बिल लाइए और इस कानूनी बाध्यता से मुक्त हो जाइए और जनता को सस्ती बिजली दीजिए। लेकिन ये पूरा इसको समझना बेहद जरूरी होगा कि पिछले दिनों कैप्टन अमरिंदर सिंह जब दिल्ली आए थे तो कमेटी के सामने उन्होंने कहा था कि सिद्धू की बयानबाजी से पार्टी को नुकसान हो रहा है, आने वाले चुनाव से पहले मैं आपसे इसी पे और बात करूंगी, क्योंकि कई बार ऐसा लगता है कि सिद्धू ऐसे बयान क्यों दे रहे हैं जो आम आदमी पार्टी के जैसे सुनाई देते हैं। तो मैं आपसे इस पर भी चर्चा करूंगी, क्योंकि कुछ इसी तरीके का आरोप आम आदमी पार्टी भी लगा रही थी। सिद्धू ही नहीं, पंजाब में बिजली कटौती को लेकर कैप्टन के लिए उनके खिलाफ विपक्ष ने भी मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। आज अकाली दल के नेता और कार्यकर्ता पंजाब के अलग अलग शहरों में प्रदर्शन कर रहे हैं और बिजली संकट को लेकर पंजाब सरकार को घेर रहे हैं। अकाली दल अलग अलग शहरों में प्रदर्शन की तैयारी कर रहा है और रोज करीब 10 घंटे की बिजली कटौती से भारी मुसीबत है, ये अकाली दल का कहना है। चुनाव से पहले पंजाब में बिजली कटौती एक बड़ा मुद्दा बन गया है और आप ये देखिए अकाली दल के कार्यकर्ता जहां अलग अलग जगहों पर सड़कों पर बैठे हुए नारेबाजी कर रहे हैं, वो आरोप लगा रहे हैं बिजली संकट इस वक्त आम जनता के लिए मुसीबत का सबब बना हुआ है। चंडीगढ़ की ये ताजा तस्वीरें हम आपके सामने लेकर आए हैं, जहां पर बिजली कटौती हो रही है, बिजली महंगी भी है, परेशान है और तरीका क्या खोजा गया है कि एसी का कम इस्तेमाल करें, दफ्तर के टाइम में कटौती कर ले। क्या ये तरीका होना चाहिए? इसे एक चुनावी मुद्दा अकाली दल बना रहा है। जब रोम जल रहा था तो नीरो बांसुरी बजा रहा था, आज इस समय वो कहावत पूरी इस कैप्टन अमरिंदर सिंह पर ढुक रही है। तो पंजाब के लोग हैं गर्मी के मारे जल रहे हैं, सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, उसको कोई परेशानी नहीं, उसको कोई किसी का फिक्र नहीं। सो हम आज प्रशासन को जगाने आए हैं, प्रशासन को बोल रहे हैं कि जाग जाओ वरना आपको दिक्कत आएगी, सरकार भी आपकी बिखर जाएगी और लोग सड़कों पर आ जाएंगे, आपके कारपोरेशन को, आप मंत्रियों के मुख्यमंत्री के घरों को ताले लगा दिए जाएंगे। दरअसल पंजाब में बिजली कटौती सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज है। चैलेंज क्यों है कि रोजाना 10 घंटे के लिए बिजली कटौती की जाती है और इसकी वजह से नए दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। ये दिशा निर्देश क्या है, एक एक करके हम आपके सामने रखते हैं। सरकारी दफ्तरों में काम के घंटे कम कर दिए गए हैं। दफ्तरों में सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक काम होगा। शनिवार तक एसी नहीं चलाने के लिए कहा गया है, सर्कुलर जारी किया गया है। कहा गया है कि जरूरत होने पर ही लाइट जलाएं, अगर जरूरत नहीं है तो लाइट बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। इनको पढ़कर ऐसा लगता है कि भीषण किल्लत से जूझ रहा है पंजाब में बिजली संकट। रोजाना सप्लाई कितनी हो रही है आप अब ये देखिए, पंजाब में रोजाना 12,842 यूनिट की सप्लाई हो रही है और अगर बुधवार की डिमांड की हम बात करें तो डिमांड इससे ज्यादा है, 14,142 यूनिट की डिमांड है जो पंजाब की रिक्वायरमेंट है। अब पंजाब में सिद्धू और अकाली दल के अलावा अरविंद केजरीवाल के लिए भी ये मुद्दा बहुत ही मुफीद बैठता है। कैप्टन के लिए ये किसी करंट से कम नहीं है। हम ये क्यों कह रहे हैं? बिजली संकट को देखते हुए केजरीवाल ने कैप्टन को घेरने का प्लान पहले ही तैयार कर लिया था और पंजाब चुनाव के लिए बिजली वाला कार्ड चल दिया। अरविंद केजरीवाल के मुताबिक आप सरकार बनने पर हर घर को 300 यूनिट बिजली मुफ्त दी जाएगी। 24 घंटे बिजली का वादा उन्होंने कर दिया। पुराने घरेलू बिल जो है बिजली के वो भी माफ कर दिए जाएंगे। तो ये बहुत भारी भरकम दावे हैं जो अरविंद केजरीवाल ने, जिसे कहते हैं ना मौके पर चौका लगा देना, दरअसल ये वही है जो अरविंद केजरीवाल ने किया है। हमारे साथ संवाददाता पुनीत परेंचा जुड़े हुए चंडीगढ़ से।
सही कहा ना मैंने पुनीत, मौके पर चौका लगाया है। बिल्कुल मीनाक्षी, बिल्कुल सही आपने जो आकलन है, आपका जो शब्द था बिल्कुल सही थे कि मौके पर चौका लगा दिया। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह इसी ताक में थे कि दिल्ली से आने के बाद वो 200 यूनिट फ्री की घोषणा करेंगे, लेकिन ऐन मौके उनकी जो सारी उम्मीदें थी वो धरी धराई तब रह गई जब कैप्टन अमरिंदर सिंह से पहले ही अरविंद केजरीवाल ने 300 यूनिट मुफ्त देने की घोषणा कर दी। दरअसल कैप्टन अमरिंदर सिंह जब दिल्ली से लौटे तो वो काफ़ी उदास थे, उनके चेहरे से साफ दिख रहा था कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है और पार्टी की जो अंदरूनी गुटबाजी है वो कहीं ना कहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह के ऊपर भारी पड़ गई। वो ये समझौता उन्होंने आकर करना था, लेकिन इसमें उन्होंने डिले कर दिया और इसी डिले का फायदा उठाते हुए आम आदमी पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह से पहले ही ये ऐलान कर दिया कि वो पंजाब में 300 यूनिट जो है वो मुफ्त देंगे। और यही वजह है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जब की तरफ से भी कोई बयान नहीं आया, ना ही पंजाब के किसी बड़े नेता की तरफ से इसके ऊपर कोई रिएक्शन आया। राजकुमार जो वेरका है उनकी तरफ से रिएक्शन जरूर आया, लेकिन बाकी किसी बड़े नेता की तरफ से इसके ऊपर ना कोई सफाई आई। बल्कि यही वजह थी कि अरविंद केजरीवाल ने अपने ट्विटर अकाउंट पर भी लिखा था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए 440 वोट का झटका होगा। शायद वो झटका यही था कि आप सोचते रह गए और हमने कर दिखाया। एक छोटी सी बात पुनीत, आप ये बताइए कि नवजोत सिंह सिद्धू जो बात कहते हैं कुछ वही बात तो आम आदमी पार्टी भी कहती है, ये एक जैसे सुर कैसे नजर आ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो बातें हैं बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। जैसे आम आदमी पार्टी ने जो बयान जारी किया था और आज नवजोत सिंह सिद्धू के जो एक के बाद एक 7 ट्वीट आए हैं उसमें भी इसी तरह की बातें जो हैं वो सामने आ रही है। और कांग्रेस के लिए ये परेशानी का सबक भी है, क्योंकि आला कमान ये जानता है कि अगर नवजोत सिंह सिद्धू टूट कर आम आदमी पार्टी में जैसे कि चर्चाएं चल रही थी जी, हम इस तसल्ली में इस पर भी और आगे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये तो चुनावी राज्य है, यहाँ से जुड़ी हुई खबरें आती रहेंगी। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। और अब इलेक्शन शो में आज की दूसरी बड़ी खबर सियासी राज्य उत्तर प्रदेश से, जहां पर चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गठबंधन को लेकर अब तमाम बातें हो रही हैं। मायावती ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। वार पलटवार का दौर जारी है, लड़ाई बुआ और बबुआ के बीच है और जंग जबरदस्त है। एक बार फिर मायावती ने अखिलेश पर बड़ा हमला बोला है। कल अखिलेश ने कहा था कि वो यूपी चुनाव में छोटे दलों से गठबंधन करेंगे, तो मायावती ने इसे अखिलेश की महालाचारी बताया है। शब्द महालाचारी है। जी हां, मायावती के मुताबिक सभी बड़ी पार्टियां समाजवादी पार्टी का सच जान चुकी हैं। वो ये जानती हैं कि कोई समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करना चाहता है और इसलिए अब समाजवादी पार्टी के पास विकल्प है छोटी पार्टियों के साथ गठबंधन करना। अब छोटे पार्टीज के साथ गठबंधन करने की ये जो महालाचारी है, ये अखिलेश यादव पर एक बड़ा हमला है। ट्वीट हम आपको पढ़ के बता देते हैं। समाजवादी पार्टी के घोर स्वार्थी, संकीर्ण और खासतौर पर दलित विरोधी सोच एवं कार्यशैली आदि के कड़वे अनुभव तथा इसके भुक्तभोगी होने के कारण देश की अधिकतर बड़ी व प्रमुख पार्टियां चुनाव में इनसे किनारा करना ही बेहतर समझती हैं, जो सर्वविदित है। आगे वो क्या लिखती हैं अब वो आपको बताते हैं। उन्होंने इसी के बाद एक और ट्वीट किया है और इस ट्वीट के जरिए वो क्या मैसेज दे रही हैं, इसलिए आगामी यूपी विधानसभा आम चुनाव में अब ये पार्टी किसी भी बड़ी पार्टी के साथ नहीं बल्कि छोटी पार्टियों के गठबंधन के सहारे ही लड़ेगी। ऐसा करना वह करना सपा की महालाचारी नहीं तो और क्या है। मायावती ने अपने ट्वीट में अखिलेश पर कैसे हमला बोला ये हमने आपको दिखाया। उन्होंने क्या कहा ये भी हमने आपको दिखाया। एक के बाद एक कैसे अटैक किया। क्या बोला उन्होंने, समाजवादी पार्टी संकीर्ण है, समाजवादी पार्टी दलित विरोधी है, इसलिए उनके साथ कोई बड़ा दल गठबंधन नहीं करना चाहता है। और अब एक महालाचारी है अखिलेश यादव के सामने कि वो छोटे दलों के साथ जा रहे हैं। बुआ और बबुआ के सियासी जंग का एक नया अध्याय ये आज क्यों खुला है, इसकी बड़ी वजह है अखिलेश यादव का कल का एक बयान, जिसमें उन्होंने अपने जन्मदिन के मौके पर दिया। अखिलेश की माने तो यूपी चुनाव में वो छोटे दलों के साथ गठबंधन का बड़ा खेल करेंगे। समाजवादी पार्टी छोटे दलों से गठबंधन करने जा रही है। आपने इससे पहले भी 2 बड़े दलों के साथ में किया गठबंधन। आने वाले समय में छोटे दलों के साथ गठबंधन समाजवादी पार्टी करेगी। कितना मजबूती के साथ हम कह रहे हैं अब समाजवादी पार्टी जा रही है, जिसमें कि जैसे कि जो बीजेपी क्लेम कर रही है कि सब दल एक तरफ, बीजेपी अभी भी सब दल से बीजेपी को तो अभी जो मीटिंगें हो रही थी, भारतीय जनता पार्टी ने कई दलों से बैठक की। जो दल नाराज थे उन दलों को बहुत सारे वादे किए गए थे और उन्होंने खुला कहा है कि उनके वादे पूरे नहीं हुए। ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी है कि अपने दलों को संभालें जो उनके गठबंधन में थे।
इस वक्त हमारे सहयोगी रुचि कुमार जुड़ी हुई है हमारे साथ। हम सीधा उन्हीं से चर्चा कर लेते हैं। रुचि, समाजवादी पार्टी ये फैसला क्यों कर रही है कि उसे छोटे दलों के साथ जाना चाहिए? करके देख लिया है। 2019 में मायावती के साथ गठबंधन किया और 2017 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन किया। तो जैसी सफलता मिलनी चाहिए थी वो तो दूर, बहुत बुरा प्रदर्शन समाजवादी पार्टी ने दोनों चुनाव में किया। तो अखिलेश यादव को क्या लग रहा है कि क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो चुनाव होता है, खासतौर से विधानसभा चुनाव, उसमें जातियां बहुत ज़्यादा महत्व रखती हैं, छोटी छोटी जातियों का वोट होता है। तो उनको लग रहा है कि छोटी छोटी पार्टी से अगर वो गठबंधन करेंगे तो चुनाव में उसका फायदा मिलेगा, छोटी छोटी जातियां समाजवादी पार्टी से जुड़ेंगी, इसलिए वो छोटी पार्टी से गठबंधन करने की बात कर रहे हैं मीनाक्षी। और जहां तक मायावती का सवाल है, मायावती के रास्ते अखिलेश यादव से अलग हैं। 2019 का चुनाव जरूर रुचि, इसमें कोई संदेह नहीं, मायावती ये जानती है कि उनके गठबंधन करने के बाद उनका वोट ट्रांसफर तो हो जाता है, लेकिन उनके पास किसी और दल का वोट नहीं आता है, वोटर नहीं आता है। शुक्रिया रुचि पूरी जानकारी के लिए आपका। हमें यहाँ पर रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के सियासी दंगल में शिवसेना की एंट्री कैसे हो रही है। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।